मैंने कभी इतना विकृत हत्यारा नहीं देखा। उसे लड़कियों की लाशों के प्रति अजीब आदत थी। वह उन्हें मानव मॉडल बना देता था, फिर उन्हें कलात्मक मुद्राओं में सजाता था। अगर परिणाम उसे संतुष्ट नहीं कर पाता तो वह हत्यारा उग्र हो जाता था। हालांकि उसके दिमाग में लगातार नए विचार आते रहते थे, जिससे वह तुरंत नया तरीका खोज लेता था। उसने लड़की के हाथों से उसकी आंखें ढक दी, जिससे वह रोने जैसी मुद्रा में दिखने लगी। यह मुद्रा तो वाकई बेहद खूबसूरत थी। हत्यारा इतनी उत्तेजना में था कि खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने लड़की की लाश को कार में रखा, उसे शांत समुद्र तट पर ले गया, अपनी कला को पेश करने लगा। जैसे ही उसने लाश जमीन पर रखी, पास ही एक जोड़ा आ गया। हत्यारा सतर्क हो गया और तुरंत चाकू निकाल लिया, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। हत्यारे ने चाकू वापस रख लिया। वह जमीन पर बैठ गया और लाश को बाहों में भर लिया। चूंकि लाश का पहले ही संरक्षण किया गया था, इसलिए उस जोड़े को कोई असामान्यता महसूस नहीं हुई। अगले दिन समुद्र तट पर पर्यटक आ गए। एक अंकल ने पास बैठी लड़की को देखा तो उन्हें अजीब लगा, क्योंकि वह लगातार अपनी आंखें ढके हुए। वह लड़की के पास गए और पूछा क्या हुआ, और दयालुता से अपनी पानी की बोतल उसे दे दी, लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं हिली। अंकल ने उसका हाथ देखा तो हैरान रह गए कि सामने एक ठंडी लाश थी। पुलिस जल्दी मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक जांच के बाद निष्कर्ष निकला कि यह लड़की पहले 2 पीड़ितों की तरह गला घोंट कर मारी गई थी। उसकी गर्दन पर गला घोंटने के निशान थे। जुआ ने देखा कि लाश के हाथ में अंगूठी थी, जबकि पहले 2 मृतकों के हाथों में कोई गहना नहीं था। उसने अंगूठी उतार ली और उसकी फोटो खींच ली। पुलिस ने पता लगाया कि लड़की का नाम फेई फेई था, जिसकी एक करीबी सहेली थी। वे तुरंत उसकी सहेली के घर पहुंचे। फेई फेई की मौत की खबर सुनकर उसकी सहेली गहरे दुख में रोने लगी। उसकी शारीरिक स्थिति से पता चलता है कि वह नशे की भारी आदी थी। जुआ ने उसे पूछा कि क्या फेई फेई पहले कभी अंगूठी पहनती थी। सहेली यह सुनकर हैरान हुई, क्योंकि फेई फेई ने अपनी अंगूठी बहुत पहले ही बेच दी थी। फेई फेई की मौत के समय उसने पीली शर्ट और भूरे डॉट्स वाली स्कर्ट पहनी थी। जुआ ने सहेली से पूछा कि क्या फेई फेई को ऐसा पहनने की आदत थी, तो सहेली ने एक और चौंकाने वाला जवाब दिया। उसने कहा कि फेई फेई कभी भी पीली शर्ट नहीं पहनती थी। ये स्टाइल उसकी पसंद का बिल्कुल नहीं था। जुआ के विश्लेषण के बाद उसे लगा कि जिन महिलाओं की हत्या हुई, वे मरते समय जो कपड़े पहने थी वे उनके अपने नहीं थे, बल्कि हत्यारे ने खास तौर पर खरीदकर लाशों को पहनाए और उन्हें एक खास अंदाज में सजाया। दोनों तुरंत शॉपिंग सेंटर पहुंचे ताकि मृतकों के कपड़ों का स्रोत ढूंढा जा सके। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार वे वही कपड़े ढूंढ पाए जो फेई फेई ने पहने थे। दुकानदार ने ध्यान से याद किया और बताया कि वाकई एक अजीब सा आदमी कभी शोकेस के बाहर खड़ा होकर कपड़ों के मॉडल को घूरता रहा था, और वह आधे घंटे तक वहीं खड़ा रहा। इसके बाद वे दोनों सीसीटीवी देखने गए और सचमुच उन्होंने उस रहस्यमय आदमी को देखा जो बाहर खड़ा होकर कपड़ों के मॉडल को देर तक घूरता रहा। जाते समय वह रहस्यमय आदमी एक कार में बैठ गया। हालांकि कार का नंबर प्लेट साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन माइक को एक दोस्त की पहचान थी, जिसने नंबर प्लेट सफलतापूर्वक निकाल लिया।